वज़ीर आला पंजाब का खातून अव्वल तुर्किया की दावत पर अंतालिया का दौरा। मरियम नवाज ने अंतालिया में बैनुल-अक़वामी तकरीब में शिरकत की। तुर्की के सदर ने कॉन्फ्रेंस में शरीक मेहमानों का खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज डिप्लोमेसी फोरम के तहत मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। फोरम का मौजू बिखरी हुई दुनिया में सिफारतकारी की बहाली है। वज़ीर आला पंजाब आज अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब करेंगी। 5 अक्टूबर को जलाओ, घिराव और तशद्दुद के 3 मुकदमात। ATC लाहौर ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा, अलीमा खान और अज़मा खान, शेख इम्तियाज़, नदीम अब्बास बारा और दीगर की अबूरी ज़मानत में 17 अप्रैल तक तौसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद रुखसत पर होने की वजह से समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि पार्टी में कोई इख्तिलाफात नहीं, तमाम मामलात जल्द हल हो जाएंगे। बाने PTI से इसलिए मुलाकात नहीं करने दी जाती ताकि इबहम पैदा हो। आज़म सवाती ज़ाती तौर पर बयान दे रहे हैं। दूसरी जानब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के खिलाफ केसेस। PTI रहनुमा जरताज गुल के खिलाफ की जानिब से दायर बरियत की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उनके मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि कोरोना मनफी आने के बाद सदर मुमलिकत को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर्स ने सदर आसिफ अली जरदारी को मजीद फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया। सदर मुमलिकत 10 दिन से ज़ायद कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे। उन्हें तबीयत ख़राब होने पर ईद उल फितर की रात नवाब शाह से कराची मुंतकिल किया गया था। रावलपिंडी में खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स का 140 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 विकेटों पर हासिल किया। कोलिन मनरो की शानदार बल्लेबाजी 59 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। सलमान आगा ने कोलिन मनरो का भरपूर साथ दिया, 41 रन बनाए। साहिबजादा फरहान 25 और अंद्रेज गॉस 4 रन बनाकर आउट हुए। लाहौर कलंदर्स के सिर्फ 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हो सके। अब्दुल्ला शफीक 66 रन बनाकर नुमाया रहे। फ़खर जमान 1, डेरिल मिचल 13, डेविड वीजे, सैम बिलिंग्स कोई रन न बना सके। जैसन होल्डर ने 4 और कप्तान शादाब खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान सुपर लीग की 10वीं एडिशन में आज 2 मुकाबले होंगे। रावलपिंडी और कराची में होगी चौकों और छक्कों की बरसात। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जोड़ पड़ेगा। मैच रावलपिंडी स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। दूसरे मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीम्स कराची में आमने सामने होंगी। ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने कहा कि ट्रॉफी जीतने के लिए प्रोसेस से गुजरना होगा। पहला कदम आज का मैच जीतना है। दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के तिजारती जंग में एक दूसरे पर टैरिफ हमले। ट्रंप टैरिफ 145% आयद होने पर चीन का भी तगड़ा जवाब। अमरीकी अशिया पर टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी मसनूआत पर 125% टैरिफ आज से आयद होगा। चीनी वजारत ख़जाना का कहना है कि अमरीकी टैरिफ नंबर गेम है और ये मजाक बन जाएगा। अमरीकी टैरिफ बुनियादी मुआशी असूलों के खिलाफ हैं। दूसरी जानब तर्जमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं कि टैरिफ के मामले पर डटे रहना चीन के मफाद में नहीं होगा। चीन को जान लेना चाहिए, अमरीका दुनिया की मजबूत तरीन मईशत है। सदर ट्रंप वाज़े कह चुके हैं कि अमरीका चीन से मुआहिदा चाहता है। चीन ब्लैकमेल होगा, ना ही चीनी कौम अमरीकी टैरिफ से खौफजदा होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग का 2 टोक जवाब कहा। टैरिफ की जंग में कोई फाते नहीं होता। महसूलात की जंग में अमरीका खुद को तनहा कर देगा। दुनिया के खिलाफ खड़े होने का नतीजा अच्छा नहीं आएगा। यूरोपीय यूनियन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुंडागर्दी के खिलाफ मज़ाहमत करे। आलमी तब्दीलियों के बावजूद चीन साबित कदम रहेगा। चीन की तरक्की को खुद इन्हिसारी और सख्त मेहनत से तक़वियत मिली है। चीन कभी भी दूसरों के एहसानात पर इन्हिसार नहीं करता। कराची में सियासी जमात की जानिब से रैली निकालने का ऐलान। कमिश्नर कराची ने ज़िला वस्ती में 1 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रैली निकालने और मुजाहरा करने पर पाबंदी होगी। दफ़ा 144 के दौरान 5 अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान नकल माफिया बेकाबू। शिकारपुर में 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा शुरू होते ही आउट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
तलबा बिला खौफ व खतर नकल के जरिए पर्चे हल करने में मसरूफ। उबाड़ा में भी 10वीं जमात का हयातियात का पर्चा वक्त से पहले जवाबात समेत व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो गया। और 14 अप्रैल से मुल्क भर में शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मुल्क भर में पारा मामूल से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। 13 अप्रैल से हवा का ज्यादा दबाव पाकिस्तानी इलाकों पर असर अंदाज होगा। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लहर की लपेट में रहेंगे। गर्मी की लहर के दौरान रातें भी गर्म होंगी। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। बातचीत का महवर नई न्यूक्लियर डील होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान ट्रंप की पेशकश को माने या नताइज के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात में समझौते करने के लिए तैयार है। अमरीका की इब्तदाई पोजीशन ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर जोर देगी। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के मुशीर अली शमखानी कहते हैं कि अमरीका से मुज़ाकरात के लिए अहम और काबिल अमल तजावीज़ तैयार करनी। अगर वाशिंगटन खैर सगाली का मुजाहरा करता है तो आगे का रास्ता हमवार होगा। अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करें या फिर अमरीकी हमले के लिए तैयार रहें। ईरानी हुकाम का सुप्रीम लीडर को वाज़ेह पैगाम। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकाम ने एक आला सतह के इजलास में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को बताया। ये इजलास गुज़िश्ता माह हुआ जिसमें अदलिया और पार्लियामेंट के सरबराहान ने शिरकत की। 2 सीनियर ईरानी हुकाम ने खामनाई पर दबाव डाला कि वो वाशिंगटन के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करें। उन्होंने बताया कि अमरीका और इसराइल की जानिब से उसकी जौहरी तनसीबात के खिलाफ फौजी कार्रवाई का खतरा संगीन है। अगर ईरान ने मुज़ाकरात से इनकार किया या मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो ईरान के 2 अहम जौहरी मकामात नतन्ज और फर्दों पर फौजी हमले हो सकते हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान फौजी ताउन और तजारत के मुआहदे। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई शोबों में मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको तकरीब में शरीक हुए। बेलारूसी ऐवान सनत और तजारत और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के दरमियान ताउन का मुआहदा। फौजी ताउन 2025 से 2027 का रोड मैप भी पेश किया गया। दोनों ममालिक के माबैन ज़रई मशीनरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मुश्तरका तैयारी पर भी इत्तफाक। इलेक्ट्रिक गाड़ियों बसों की तैयारी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाया जाएगा। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के माबैन भी ताउन का मुआहिदा तय पाया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। बेलारूसी कंपनीज़ को सरमायाकारी के साजगार माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। बेलारूसी सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे के बाद लंदन पहुँच गए।